हेलो स्टूडेंट्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस में आप सबका वेलकम है। आज हम एक ऐसे महान इंसान की लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी है ना, वो हर स्टूडेंट के लिए एक परफेक्ट सक्सेस फॉर्मूला है। डॉक्टर कलाम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, स्मॉल एम इज अ क्राइम। सोचो जरा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब छोटा गोल रखना, एक छोटा सा सपना देखना एक क्राइम जैसा है, एक गुनाह है। आजकल स्टूडेंट्स का एम क्या होता है? सर बस पास हो जाऊं, 60% आ जाए बहुत है। लेकिन जो लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं ना, उनका एम कभी सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं होता, उनका एम होता है एक्सीलेंस। तो चलिए उनकी जर्नी को शुरू से समझते हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर के पास एक बोट थी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि सब कुछ आसानी से मिल जाए, बहुत स्ट्रगल था। इसलिए बहुत ही यंग एज में कलाम सर ने काम करना शुरू कर दिया। वो न्यूज़पेपर सेल करते थे। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान से सुनो। वो सिर्फ न्यूज़पेपर्स बेचते नहीं थे, वो उन्हें पढ़ते भी थे। मतलब अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी चल रही थी। कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन है, सोचो। तो ये लर्निंग होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में लर्निंग का मतलब है टू गेन नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्त करना। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप फोन यूज कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रील्स देख रहे हो तो वो टाइम पास है। लेकिन अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, दैट इज लर्निंग। समझ रहे हो? उनकी डेडिकेशन का लेवल देखो जरा। कलम सर रोज सुबह 4 बजे एक फ्री मैथ्स क्लास अटेंड करते थे, और इसके लिए वो सुबह 3 बजे उठते थे और कई किलोमीटर्स पैदल चलकर क्लास तक जाते थे। और हम तो सुबह 7 बजे का अलार्म भी स्नूज करते रहते हैं। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? सिंपल डेफिनेशन है डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मतलब जब मन ना करे तब भी सही काम करना। चलो एक एग्जाम्पल सोचो। सुबह सुबह अलार्म बजता है, मन करता है थोड़ा और सो जाऊं, पर आपको पता है कि उठकर पढ़ना जरूरी है। तो जब आप मन ना होने पर भी उठ के पढ़ने बैठ जाते हो, दैट इज रियल डिसिप्लिन। स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था। एक टीचर ने उन्हें उनकी रिलीजन की वजह से लास्ट बेंच पर बिठा दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा। पर उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी लास्ट बेंच पर बैठकर दुनिया बदल के दिखाऊंगा। इसलिए वो हमेशा कहते थे, द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। स्कूल के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। ये वो फील्ड है जिसमें एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, यानी एयरप्लेन्स कैसे बनते हैं और कैसे उड़ते हैं, उसके बारे में पढ़ाई होती है। पर यहाँ उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। कॉलेज में उन्हें एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन का प्रोजेक्ट मिला। टीचर को उनका डिज़ाइन पसंद नहीं आया और उन्होंने 3 दिन का डेडलाइन दे दिया। कहा कि अगर 3 दिन में परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बनाया तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। सोचो ज़रा, वो स्कॉलरशिप उनकी बहन ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर फंड की थी। कलम सर ने अगले 72 घंटे बिना खाए बिना सोए प्रोजेक्ट पूरा किया। यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है हमें। जब आपका फोकस और आपका हार्डवर्क एक साथ मिल जाते हैं तो रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। इंटेंस फोकस प्लस डेडिकेटेड हार्डवर्क, इससे रिजल्ट आना ही आना है। सिंपल। डिग्री के बाद उन्होंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया। उनका सपना था एक पायलट बनने का। टोटल 25 कैंडिडेट्स थे और सीट्स थीं सिर्फ 8। उनकी रैंक आई 9th। सिर्फ एक रैंक से वो अपने सपने से दूर रह गए। उन्हें लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये फेलियर उनकी लाइफ का एंड नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। यही फेलियर उन्हें DRDO तक ले गया, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाती है। तो एक दरवाज़ा बंद हुआ तो उससे भी बेहतर एक नया दरवाज़ा खुल गया। बाद में कलाम सर को ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। वहाँ लोग उनके काम से इतने इम्प्रेस हुए कि नासा ने उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप, 5 गुना सैलरी और एक परमानेंट जॉब ऑफर की। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया, मैं पैसों के लिए नहीं, मैं देश के लिए काम करूंगा। और वो इंडिया वापस आ गए। सोचो, जब उन्होंने इसरो ज्वाइन किया तो शुरुआत के दिन कैसे थे? ऑफिस एक चर्च के अंदर था, लैबोरेटरी एक गौशाला में थी, और रॉकेट के पार्ट साइकिल और बैलगाड़ी पर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे, पर हिम्मत और जज्बा पूरा था। 1979 में डॉक्टर कलाम SLV-3 रॉकेट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। पहला लॉन्च पूरे देश के सामने फेल हो गया। रॉकेट उड़ने के बजाय सीधा समुद्र में जा गिरा। बहुत बड़ी पब्लिक फेलियर थी ये। और यहाँ से हम सीखते हैं अ ट्रू लीडर की क्वालिटी।
व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप का मतलब है टेकिंग द ब्लेम फॉर फेलियर एंड गिविंग क्रेडिट फॉर सक्सेस। यानी जब टीम फेल हो तो सारी जिम्मेदारी खुद लेना, और जब टीम जीत जाए तो सारा क्रेडिट टीम को दे देना। उस वक्त के ISRO चेयरमैन सतीश धवन ने यही किया। जब रॉकेट फेल हुआ, उन्होंने मीडिया से कहा ये मेरी गलती है, और जब अगले साल 1980 में लॉन्च सक्सेसफुल हुआ तो सारा क्रेडिट डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को दिया। ये होती है असली लीडरशिप। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया और लाइन से सक्सेसफुल मिसाइल्स बनाई, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि। उन्होंने इंडिया को एक मिसाइल पावर बना दिया। देश के लिए उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए 2002 में उन्हें इंडिया का 11th प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था, यानी जनता के राष्ट्रपति, क्योंकि वो हमेशा आम लोगों से, स्पेशली स्टूडेंट से हमेशा जुड़े रहे। और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल भी वही काम करते हुए बिताए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देते वक्त कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। मतलब आखिरी सांस तक इट वॉज ऑल अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें फाइनल लेसन क्या मिलता है? अगर आपको लगता है कि आप लास्ट बेंचर हो, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, तो एक बात याद रखना, आपके हालात आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। तो कलम सर की लाइफ से हमें सक्सेस का फॉर्मूला मिलता है। बहुत सिंपल है। स्टेप 1 है कंसिस्टेंसी, यानी जो भी करना है रोज करना है। स्टेप 2 है डिसिप्लिन, जिसके बारे में हमने बात की, मन ना करे फिर भी करना। थर्ड है हार्ड वर्क, मेहनत का बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट 4th स्टेप, अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हार नहीं माननी है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका एम क्या है? क्या वो बस पास हो जाऊं वाला एम है, या मुझे एक्सीलेंस अचीव करना है वाला एम है? इसके बारे में ज़रूर सोचना। थैंक यू।